पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि द कश्मीर फाइल जो फिल्म इतनी चर्चा में है और इस फिल्म को लेके एक सियासत मुद्दा बन गया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें ऐसी क्या बात है जो इतने चर्चा में आ रहा है, इसमें क्या मकसद है ये फिल्म बनाने का? देखिए, सबसे पहले तो विवेक अग्निहोत्री साहब का जो करियर फिल्म इंडस्ट्री में वो खत्म हो चुका था। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्या किया जाए नहीं किया जाए। कुछ पॉलिटिकल लोगों को समझिए कि मुलाकात करने के बाद उनको जो है एक प्रोजेक्ट दिया। उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी दिनों तक के जो है कश्मीर में जाकर के लोगों के बातें जानने की कोशिश की, फाइल को जानने की कोशिश की, गवर्नमेंट ऑफिस में जानने की कोशिश की, तो किससे मिले नहीं मिले आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। फिल्म पहले जो बनती थी तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर दिखाया जाता था। फिल्म जब बनती थी तो समझिए जुर्म को ख़त्म करने के लिए, सच्चाई को उजागर करने के लिए दिखाया जाता था। हर फिल्म का एंड जो होता था ना, जुल्म के ऊपर सही की जीत होती थी। मगर इस फिल्म का मकसद ही समझिए कि देश में हिंदू मुसलमानों को तफरीक डालने की, डिवीज़न करने की एक समझिए कि एक रास्ता दिया जा रहा है। जो आज की नस्ल है, मतलब जो कम जैसे 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, तो उन्होंने तो पुराने कश्मीर को नहीं देखा, वो लोग तो जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं। तो वो जो इस फिल्म देखने के बाद जो अपना मेंटेलिटी तैयार करेंगे, नजरिया जो तैयार करेंगे, तो उनको ऐसा लगने लगेगा कि लगता है कि वाकई में वो जो जुल्म और ज्यादती हुई थी वो दहशतगर्द ने किया था, वो टेररिस्ट ने किया था। मगर फिल्म में जो दिखाया जा रहा है मुसलमानों ने किया है, मुसलमानों ने किया। ये जो चीज है इस तरीके से जो दर्शाया जा रहा है ये गलत है, हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देश के नौजवानों के अंदर, देश के यूथ के अंदर एक नफरत, एक घृणा, एक हेट्रेड पैदा किया जाएगा। इसी बात पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म का मकसद क्या था? कि पंडितों को इंसाफ दिलाना, या कोई सियासती मामला को सामने गर्म करना, या कोई और मुद्दा था इसमें? आपको क्या लगता है? देखिए, ये 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और इस साल गुजरात का इलेक्शन है। नेक्स्ट ईयर जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की बड़ी रियासतों का इलेक्शन है। तो ये जान रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और देश में हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं है, कारोबारी डेली जो है मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है सबसे पहले पुलवामा अटैक किसके राज में हुआ और पार्लियामेंट पर हमला जो है किसके राज में हुआ, ये सब सारी चीजें देखना है। गोधरा का केस जो है, गोधरा में जो लोगों को मारा गया, उस वक्त सीएम कौन थे, उस वक्त के रेल मिनिस्टर को कौन थे, वो क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। आसाम राइट्स थे, उसमें बहुत सारी चीजें सामने में आपके सामने में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पूरे देश में जब से हमारे प्रधानमंत्री एनडीए की सरकार आई, मॉब लिंचिंग का बाजार गर्म हो गया और नोटबंदी के जमाने में तो आपको क्या लगता है, मारे गए। आपको क्या लगता है राजनीति को मतलब इसका मुद्दा को गर्म करने के लिए ये फिल्म बनाया गया? बिल्कुल, ये हिंदू मुसलमान को बंटवारे की राजनीति की नीयत से बनाया गया। आप समझ सकते हैं कि जितना इस देश में नफरतें फैलेगी, इस देश में जितने भी लोगों के जहन में जो एक दूसरे को लेकर के इख्तलाफात पैदा होंगे, एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अभी जो फिल्म बन रहा है उसमें भी सियासत मुद्दा उसमें घुसा के फिल्म को बनाया जा रहा है? बिल्कुल 100% सही है। सेंसर बोर्ड के सारे लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, वो किस फिल्म को पास करना है किसको नहीं करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये पूरी चीज उसके ऊपर निर्भर होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। आप जानते हैं कि पद्मश्री अवार्ड है, फिल्म भूषण अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से नवाजे जाएंगे, सब चीज किए जाएंगे। मगर गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के जो है एक्स चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से जो सबसे ज्यादा जो मारे गए हैं वो कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मुसलमान मारे गए, पंडित जी से पंडित हजरात सिर्फ मारे नहीं गए। तो उनका भी कहना दुरुस्त है। और फारूक अब्दुल्ला साहब, ये बहुत अहम की बात मैं बोल रहा हूं कि जिस वक्त ये दिखाया जा रहा है कि वहां के जो कश्मीर के जो पंडित जी हैं उनको माइग्रेंट करने के लिए, नकलो हमल के लिए जो तैयार करता है कि वो एक फिल्म में डायलॉग दिया गया, कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट मतलब इस्लाम में दाखिल हो जाइए, लीव कश्मीर को छोड़ दीजिए, नहीं तो डाई मर जाइए। उसमें ये 3 चीज दिखलाया गया। तो ये 3 चीज को जिस अंदाज से दिखाया गया, जिस मतलब पावरफुल तरीके से पेश किया गया, तो इसका मतलब एक ही चीज होता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान इस्लाम के खिलाफ आप एक साजिश रच रहे हैं, आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। मैं विवेक अग्निहोत्री साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस वक्त आपको दिखलानी चाहिए कि उस वक्त की सरकार कौन थी। उस वक्त की सरकार
उस वक्त के प्रधानमंत्री, उस वक्त के वजीर आजम थे वीपी सिंह साहब। वीपी सिंह साहब की सरकार किसके सपोर्ट से चल रही थी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी सरे सर्वा मुखिया थे। और उस वक्त जो समझिए कश्मीर में जो गवर्नर साहब थे वो कौन थे? भाई जगमोहन थे, वो आरएसएस के आदमी थे, सभी लोग जानते हैं। ये महबूब रजा नहीं बोल रहा है। मैं यहाँ पे एक बात आपको पूछना चाहूंगा कि आप बोल रहे हैं कि ये चीज दिखाना चाहिए था कि जब ये फिल्म बन रहा था तो यहाँ पे दिखाना चाहिए था कि उस टाइम सरकार किसकी थी, उस टाइम हुकूमत किसकी थी, सपोर्ट किसकी थी। हाँ। तो इसके मतलब आप ये मान रहे जो फिल्म में जो कहानी बताई गई वो कहीं ना कहीं आधा सच है, आधा सच है, आधा सच है। तो उस वक्त मतलब ये जिम्मेदारी बनती है, रोकने की जिम्मेदारी किसको थी? भाई वहां पर आपके आर्मी थे, डिफेंस के सारे लोग थे, क्यों नहीं रोका गया? वो जुल्म ज्यादती जो बढ़ रही थी, दहशतगर्दी फैल रही थी, सीमा के उस पार से वो दहशतगर्दी किया जा रहा था। आप फिल्म में देखेंगे कि बेनजीर भुट्टो का वो वीडियो, वो क्लिपिंग टीवी में चल रहा है। तो ये टीवी में क्यों वो क्लिपिंग चल रहा था? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारे रॉ की जिम्मेदारी बनती है, डिफेंस की जिम्मेदारी बनती है, होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है। किस किस्म के नफरत का भाषण कश्मीर में क्यों दिखाया जा रहा था?